हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करेंगे जैन धर्म का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक जैन धर्म से बार बार क्वेश्चंस आते हैं। तो शुरू करते हैं। पहला है कि आज हम जैन धर्म का परिचय और उससे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट वो पढ़ेंगे। तो परिचय में क्या है कि जैन धर्म दुनिया के सबसे प्राचीन धर्मों में से एक है। इसका मूल सिद्धांत क्या है? तो अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकांतवाद। ये हो गया। जैन धर्म मानता है कि हर जीव में आत्मा होती है और उसे मुक्ति अपने कर्मों से ही मिल सकती है। इसमें ईश्वर को सृष्टि का रचयिता नहीं माना जाता है। जैन धर्म नहीं मानता है कि ईश्वर जो है सृष्टि का रचना किया है। और जैन धर्म करता है कि हमें ईश्वर के द्वारा मतलब मुझ को प्राप्त नहीं हो सकता, मुक्ति हमें सिर्फ स्वयं के कर्मों से ही संभव है। और ये कि कहाँ से जैन धर्म जो था वो कैसे हुआ? तो जैन शब्द का क्या अर्थ होता है? जैन का मतलब जीन, जीन से बनता है। जीन का अर्थ है विजेता, जिसने अपनी इंद्रियों और कर्मों को विजय पा ली है। जो जीन के बताया मार्ग पर चलता है वह जैन कहलाता है। तो जीन का अर्थ क्या होता है, ये क्वेश्चन आता है। तो विजेता। तीर्थंकर की बात करें तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। और तीर्थंकर वे महान आत्माएं हैं जो संसार रूपी भव सागर में पार उतरने का रास्ता दिखाती हैं। मतलब 24 तीर्थंकर हुए ये है। तो पहला तीर्थंकर कौन था? ऋषभ देव थे, जिन्हें आदिनाथ के नाम से जाना जाता है। दूसरा है कि 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ, उन्होंने चौथा व्रत दिया। 24वें तीर्थंकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है महावीर स्वामी को। नेक्स्ट है कि महावीर स्वामी जो थे, इनके हम पूरी जीवनी के बारे में पढ़ेंगे। तो महावीर स्वामी का जो जन्म है 599 ईसा पूर्व में वैशाली के पास कुंडग्राम में हुआ। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था और महावीर स्वामी की माता का नाम त्रिशला था। गृह त्याग की बात करते हैं तो 30 वर्ष की आयु में घर त्याग कर ये सन्यास बन गए। तपस्या ने 12 साल तक कठोर तपस्या किया। केवल ज्ञान मतलब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति जो है 42 वर्ष की आयु में जिम्बिक ग्राम में उन्हें जो है ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनकी जो मृत्यु हुई थी 72 वर्ष की आयु में 575 पावापुरी में हुआ था। ये जो कब इनका जन्म हुआ था, कहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ, कहाँ इनको निवारण प्राप्त हुआ, ये क्वेश्चन बार बार आते हैं। विशेष योगदान की बात करते हैं तो इन्होंने पार्श्वनाथ के 4 व्रतों में ब्रह्मचर्य जोड़कर 5 महाव्रत बनाए। उसके बाद है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो पहला हो जाएगा अहिंसा, मतलब मन वचन कर्म से किसी भी जीव को कष्ट ना देना। सत्य मतलब हमेशा सच बोलना। अस्त्य मतलब बिना अनुमति किसी की चीज़ को न लेना। ब्रह्मचर्य क्या था? इंद्रियों पर नियंत्रण, महावीर स्वामी द्वारा ये जोड़ा गया है। और 5वां था अपरिग्रह, धन संपत्ति का संग्रह न करना। तो पूछा जाता है कि जैन धर्म के 5 महाव्रत कौन कौन से हैं? तो देखिए अहिंसा, सत्य, अस्त्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। त्रिरत्न मोक्ष के रास्ते। जैन धर्म के अनुसार मोक्ष पाने के लिए 3 चीज़ें जरूरी है। त्रिरत्न, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन 3 रत्न है जैन धर्म में। कौन कौन सा? तो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र। सम्यक दर्शन सच्ची श्रद्धा, सम्यक ज्ञान सही ज्ञान, सम्यक चरित्र मतलब सही आचरण। उसके बाद है त्रिरत्न, ये हो गया। कर्म सिद्धांत क्या है? जैन धर्म मानता है कि हमारे कर्मों के कारण ही आत्मा के साथ कर्म के कण चिपक जाते हैं। जब तक कर्म खत्म नहीं होंगे जन्म मरण का चक्र चलता रहता है। तपस्या और स्वयं से कर्मों को हम खत्म कर सकते हैं, मतलब अच्छा कर्म करेंगे तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट है अनेकांतवाद क्या है? तो इसका मतलब है सत्य के कई पहलू होते हैं, कोई भी चीज़ एक दृष्टि से सही नहीं होती, इसलिए हमें दूसरों के विचारों के सम्मान करना चाहिए। इससे स्यादवाद का सिद्धांत निकला है। नेक्स्ट है प्रमुख सिद्धांत की बात करते हैं तो अनिश्वरवाद क्या है? जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता, आत्मा ही अपना भाग बनाती है। जीव और अजीव क्या है? दुनिया में 2 तत्व हैं, चेतन जीव और अचेतन जीव। निराकार ईश्वर। मूर्ति पूजा तीर्थंकरों की होती है, भगवान की नहीं। पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार आत्मा बार बार जन्म लेती है, मतलब ये उन्होंने जन्म पर बात कही है, पुनर्जन्म पर विश्वास करते हैं। जैन धर्म के मुख्य संप्रदाय कौन कौन से थे? तो 2 भागों में बंटे हुए थे, एक श्वेतांबर था, एक दिगंबर था। श्वेतांबर जो थे सफ़ेद कपड़ा पहनते थे, दिगंबर आकाश को वस्त्र मानते थे और मतलब नग्न रहते थे। इसके बाद जो श्वेतांबर थे महिलाएं भी मोक्ष पा सकती थी। श्वेतांबर में महिलाएं भी मोक्ष पा सकती थी, जबकि दिगंबर में महिलाएं नहीं थीं।
श्वेतांबर में आँखों में मणि लगी होती थी। दिगंबर में क्या है कि आँखें बिना मणि के, मतलब आँख बंद है ऐसे। श्वेतांबर में 12 अंग प्लस 12 उपांग मानते हैं, जबकि दिगंबर में केवल 2 ग्रंथ माना गया है। ये दोनों का डिफरेंस था। उसके बाद है जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। आगम पूछा जाता है किसे कहते हैं, तो जैन साहित्य को। ये प्राकृत भाषा अर्धमगधी में लिखे जाते हैं। सबसे पवित्र ग्रंथ जो है जैन धर्म का कल्पसूत्र है, जिसके रचयिता भद्रबाहु हैं। इसमें क्या है कल्पसूत्र में, तो तीर्थंकरों का जीवन चरित्र है। जैन धर्म के प्रतीक चिन्ह कौन कौन से हैं, तो ये है, देख लीजिए। स्वास्तिक है, ऐसा चक्र है। प्रमुख त्योहार की बात करते हैं तो पर्युषण पर्व क्या है, 8 दिन का श्वेतांबर पर्व होता है। इसमें आत्मा का शुद्धि किया जाता है। 10 लक्षर पर्व, ये 10 दिन का होता है। महावीर जयंती चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को मनाया जाता है। दीपावली क्या है, तो महावीर के निवारण दिवस के रूप में मनाई जाती है। जैन कला वास्तुकला की बात करते हैं तो दिलवारा जैन मंदिर, जो कि राजस्थान के माउंट आबू में है। गोमतेश्वर की मूर्ति क्या है, ये बेलगोला कर्नाटक में है। उसके बाद है कि रंकड़पुर पाली ताना मंदिर, ये जटिल नक्काशी से बना हुआ है। जैन धर्म का योगदान क्या क्या है, तो अहिंसा, महात्मा गांधी जी ने सत्याग्रह और अहिंसा का सिद्धांत मुख्य रूप से जैन धर्म से लिया था। पर्यावरण मतलब जीव दया एवं प्रकृति संरक्षण। साहित्य की बात करते हैं तो प्राकृत एवं अपभ्रंश भाषा को समृद्ध किया। व्यापार मतलब व्यापारिक व समाज सेवा क्षेत्रों में अग्रणी। निष्कर्ष ये रहा। तो हमने आज जैन धर्म के बारे में पढ़ा है। इम्पॉर्टेंट लिख लीजिए रैपिड मेमोरी में। क्या है कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र, ये त्रिरत्न हो गए। 5 महाव्रत कौन से हैं, तो सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। 24 तीर्थंकर हुए थे, उसमें से पहले तीर्थंकर ऋषभदेव थे, 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर थे। तो ये तीनों ज़्यादा पूछा जाता है।